मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था जी। जो 200-300 रुपए के आते थे उस टाइम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल कोनिया न्यूज़ में। मैं हूं मंगल पांडे। चलिए हम अपने बिहार यानी छोटे से जगह से चल के अपने ये गुड़गांव दिल्ली में जो बनाए हैं अमित क्लिनिक और उसके संघर्ष के बारे में जानेंगे और कितना कितना कठिनाई करना पड़ा। अपने बिहार से चल के अपने दूसरे जगह बनाना बहुत ही मुश्किल होता है और कहीं न कहीं आपने बिहार का अररिया ज़िला से चल के आज गुड़गांव हरियाणा में अगर जगह बनाया है, ये बिहार से रहने वाला है, अपने मिथिलांचल से। बहुत ही धन्यवाद है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर पीके साहू। जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप भी बिहार से आए हुए हमारे इंटरव्यू के लिए। मैं जब वहाँ से 2013 में चला था, जी। मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था जी। जो 200-300 रुपए के आते थे उस टाइम। वो फ़ोन लेकर के मैं चला यहाँ गुड़गांव, और गुड़गांव में 6 महीना बहुत कठिन परिश्रम करके अपना यहाँ स्थान जमाया। और मेरे पास गांव से ही आरएमपी की डिग्री और एमआईएमएस दिल्ली की डिग्री था जो डॉक्टरी लाइन से होता है। जी। मैं इस सब में पूरा निपुण था, कोई दिक्कत नहीं था। फिर भी गुड़गांव आने के बाद मुझे कहीं स्थान जगह नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे 6 महीना लगा हमको यहाँ पे अपना स्थान बनाने में। अच्छा, आप पढ़ाई कहाँ से किए थे? बिहार से किए थे कि कहीं और स्टेट से? मैं बिहार से ही किया था, अपना पटना यूनिवर्सिटी से। जी। वहीं से मैट्रिक, इंटर, बीएससी सब वहीं से, फाइनल ग्रेजुएशन वहीं से हुआ है। जी। जी। बिहार से पढ़ाई करने के बाद आप दिल्ली हरियाणा आए? नहीं, बिहार में पढ़ाई करके बिहार में पहले 10 साल अपने प्रैक्टिस को जमाए वहाँ। अच्छा, वहीं पर मेडिकल खोले थे? वहीं पे मेडिकल खोले, वहाँ बहुत अच्छा से खासा चला। जी। फिर कुछ बीमारी के कारण मैं दिल्ली आना पड़ा मुझे एम्स में दिखाने के लिए। लेकिन जब दिल्ली एम्स आ गया तो फिर सोचा अब गाँव क्यों वापस जाऊँ, यहीं कुछ करूँ अपना अच्छी से। तो फिर मैं अपना किया। ये तो आप एकाएक मेडिकल तो नहीं खोल लिए होंगे, लेकिन इसमें संघर्ष कितना करना पड़ा आपको मेडिकल तक पहुंचने के लिए, अपना यहाँ जगह संघर्ष बनाने करने के लिए? के लिए मैं तो अपने पास पॉकेट में पैसा था, मैं बहुत भटका, बहुत घूमा, बहुत जगह देखा। कई जगह, 1-2 जगह नौकरी भी किया मैं। 8,000 पर मंथ के हिसाब से सूखा सूखा 8,000 मिलता था। 12-14 घंटा ड्यूटी देना पड़ता था। लेकिन मेरे पास उतना क्षमता था कि मैं काम कर करके उनको इतना दिया कि वो भी खुश होकर के मुझे इतना पैसा दिया कि मैं आज मालो माल हो गया हूँ। अच्छा, चलिए, आप बिहार से कौन से जिला से हैं? हम अररिया डिस्ट्रिक्ट के। और मिथिलांचल का है, बहुत ही छोटे परिवार से है, जिससे आप कह नहीं सकते कि जहां आपको जगह नहीं था और यहां आपको कोई मार्केट में जानता नहीं था, वहां आप जगह बनाए हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जगह बनाए हैं, यहाँ का एक सहयोगी हमारे मित्र डॉक्टर साहब डॉक्टर AK सिंह मिल गए। जी। उनके संपर्क में आकर के फिर मैं धीरे धीरे सब कुछ अपने आप हो गया। सब कुछ तो मुझे पता ही था कहाँ क्या है नहीं है। तो बस सब ऊपर वाली प्रभु की देन है, गुरु महाराज की देन है, जो हमारे संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी हैं, जो हमारे महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के तत्वाधान में रहते हैं। बहुत सिद्ध पुरुष थे, उनका आशीर्वाद वचन से हम कामयाब हुए हैं। आपको हम देखे हैं बहुत सारे वीडियो में। ये गुरुजी है सामने, ये गुरुजी है, इसका आप गुरु भक्त बहुत करते हैं। इसमें क्या है कि आप बहुत ज़्यादा मानते हैं? कुछ ऐसा कुछ होगा ना? इसमें हम लोग तो हिंदू धर्म में शंकर भगवान को, लक्ष्मी जी को, काली जी को, दुर्गा जी को, छठ मैया को, मतलब सभी को मानते हैं, लेकिन आपको देखे हैं महर्षि गुरु जी के बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसके कुछ होगा कारण? तो ये जैसे हम लोग कोई भी माई देवी देवता को मानते हैं तो उससे पहले हमको गुरु का ज्ञान लेना जरूरी है। जी। गुरु जो है कि जैसे हम लोग ये छठी मैया, ये सब तो हमारा जो है कि ये पर्व है, पर्व है, ये व्रत है, ये थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए है। लेकिन मनोरंजन से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारे संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज के हैं कि अंतर साधना भक्ति करो, ध्यान करो, मेडिटेशन, बिल्कुल एकदम ध्यान मुद्रा में जा कर के ब्रह्म को प्राप्त करो। वो दीक्षा, वो मंत्र गुरु से लेना पड़ता है, अन्यथा कोई नहीं बता सकता है। तो वो कोई भी गुरु से नहीं ले सकते हो, सिद्ध पुरुष गुरु जो होते हैं उन्हीं से लेना पड़ता है। जब ही ये मंत्र आपको सिद्ध होगा, फिर आप ध्यान मुद्रा में रहते 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 फिर अपने आप को ब्रह्म प्राप्त कर लेंगे। आज गुरु के ज्ञान लेने से आपको कुछ प्राप्ति हुआ है? कुछ आपको महसूस होता है कि हाँ कुछ हमको फायदा मिला है? गुरु महाराज से जब से मंत्र लिए वो फलीभूत तुरंत नहीं होता है। कोई भी पेड़ अगर हम लगाते हैं तो एक ही बार नहीं फलते। जैसे आम का पेड़ लगाएं तो कम से कम 5-6 साल चाहिए, कटहल का पेड़ लगाएं तो 10 साल लगना चाहिए, तार का पेड़ लगाते हैं तो उसको 50 साल चाहिए। ठीक उसी तरह से गुरु महाराज का जो बीज मंत्र है
उनको लेने के बाद कम से कम 10 साल में फलीभूत होता है वो। ठीक उसी तरह से हमको भी 10 साल के बाद इतनी बड़ी पेड़ बन के तैयार हो गए कि जो अभी हम गुड़गांव में अपना घर मकान वगैरह बना करके बच्चे लोग भी CBSE बोर्ड से इंटर कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। बहुत कृपा है गुरु महाराज की अच्छा, आप हमारे। यहाँ गुड़गांव में गांव से आके यहाँ मकान भी ले लिए? हाँ, ज़मीन लेकर के मकान भी बना दिए हैं फर्स्ट क्लास की 2 मंजिल की, उसमें रहते हैं हम लोग, आराम से रहते हैं। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से गांव से आके यहाँ पे गुड़गांव यानी हरियाणा में आपको कैसे मतलब कुछ करना होता है। एक आदमी आता है तो कमा के खा के कुछ कर नहीं पाते, लेकिन संघर्ष करने के बाद कहीं न कहीं आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं? लगभग 2013 में हम इन किए हैं, 14 से अपना काम स्टार्ट किए, तो कितना हो गया 9 साल मेरे को यहाँ, बस 9 साल में सारा सुविधा। 9 साल में यानी कि आप घर भी बना लिए, सारा चीज़ कर भी लिए, यहाँ ज़मीन भी खरीद लिए, बहुत कुछ कर लिया। आपका गुरु की कृपा तो है ही है। और क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? और कुछ नहीं, बस ये सही चलते रहेंगे, गुरु की कृपा बनी रही हमारी जी। और मैं कल सत्संग में जा रहा हूँ, फिर उसी हिसाब से 3 दिवसीय सत्संग है, विश्व लेवल पे है, जो पानीपत के समालखा में है, विश्व आयोजित सत्संग है। तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, हम भी उसमें कल जा रहे हैं, वहीं पे अपना आनंद लेंगे और गुरु से और भी कुछ प्राप्त करेंगे, सीखेंगे जी। एक चीज़ लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि आजकल में जो होता है कि हमारे बिहार से या यूपी से कहीं से भी लोग आते हैं और 2 महीना 1 महीना काम करते हैं, सक्सेस नहीं पाते, घर चले जाते हैं, कहीं कुछ कुछ करता है। आप उससे क्या कहना चाहेंगे? आप प्रेरित है इस चीज़ से? सबसे पहली बात तो उसको शिक्षा की कमी है, और शिक्षा के साथ साथ जो अगर कहीं आया है तो वो पहले आता है कि हमको पैसा तुरंत हो जाए, वो पैसे बटोरने के चक्कर में आते हैं। तो जो 1-2 महीने में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ कम से कम 1 साल रहो, फिर उसके बाद अपना स्ट्रेंथ बनाओ, कुछ कमाओ, कुछ घमाओ, फिर उसके बाद सक्सेस होएगा। और ये चाहेगा कि आया और तुरंत झोला भर लेंगे चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होने के लिए तो फिर हम भी अनसक्सेस होकर चले जाते हैं। हमारे भी संगी साथी बहुत सारे आए, सब अनसक्सेस होकर के चले गए, लेकिन हम एक लक्ष्य प्राप्त करके आए थे कि यहाँ पे कुछ न कुछ कर दिखाना है, और जो मैं आज कर दिखाया हूँ। यहाँ के बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये बंदा बाहर से आए हैं, 1400 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं मिथिलांचल से, और यहाँ आकर के अपना पैर जमा करके अपना सारा सिस्टम करके अपना यहाँ पे चल रहे हैं अच्छी से। यहाँ पर हम देखे हैं कि जुग्गी में जितना भी बहुत सारे लोग यहाँ इधर भी देखे थे और उधर भी देखे थे, बहुत सारे लोग बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार से? लगभग हम बहुत सारे लोग को देखे हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है, इतना स्थिति खराब है कि हम कह नहीं सकते, इतना स्थिति खराब है, और बिहार सरकार इसके लिए कोई भी चीज़ नहीं सोच रहे हैं। क्या कहना सबसे चाहिए? पहली बात है कि यहाँ जितने भी मजदूर हैं सब अपना बिहार और बंगाल, 50% बिहार से हैं, 40% बंगाल और 10% यूपी के हैं। यूपी तो चलो हमारे दिल्ली से सटे हैं, इसलिए 10% ही लोग यहाँ आते हैं। हमारी योगी सरकार वहाँ तो ऐसे ऐसे प्लांट बैठा दिए हैं कि कई हज़ार कई लाखों व्यक्ति को काम दे चुके हैं। तो उसमें वैसा क्षमता था, वो भी सिद्ध पुरुष था योगी आदित्यनाथ। लेकिन हमारे जो नीतीश सरकार है वो इस चीज़ में उतना सक्षम नहीं है कि हम अपने बिहारी भाई को यहाँ रोज़गार दें। तो रोज़गार देने के लिए तो भाई उनसे जो ऊपर तबके के लोग हैं, जैसे हमारे PM नरेंद्र मोदी जी, उनसे अगर ये संपर्क में बना रहता, आज हमारा बिहार भी कुछ बन के रहता, वहाँ भी कोई फैक्ट्री आता, कोई योजना आता, जो हम सब बिहारी भाई को वहाँ पे काम मिलता, रोज़गार मिलता, तो हम लोग को बाहर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ये सब हमारे सरकार में कमी है। ये आप जो ये रूम जो है आपका अपना है कि किसी और के? ये रूम हमारे मकान मालिक के हैं, मकान मालिक विनोद त्यागी हैं, रेंट पे रहते हैं। एक बार सोच लीजिए, अगर यही काम आप अगर बिहार में करते, रूम रेंट 10,000 प्लस लेते होंगे, यही रूम रेंट अगर बिहार के व्यक्ति को देते, कोई भी व्यक्ति होता, शायद बिहार सरकार की और बिहार की उन्नति नहीं होता। बिहार की उन्नति होता, लेकिन बिहार में इतना जो है कि पब्लिक है नहीं। हमारे जितने भी पब्लिक है वहाँ काम नहीं है, हमारी सरकार काम नहीं दे रहा, तो सब बाहर प्लान कर रहे हैं। जैसे गुड़गांव में, अभी जब हम गुड़गांव में हैं तो सब बाहर ही हैं, तो इसलिए यहाँ सब बाहर है, तो काम यही है। तो काम यही है, तो यहाँ काम होगा तो हम किराए पे कर सकते हैं। गांव में काम नहीं रहेगा तो पे कहाँ करेंगे, क्योंकि वहाँ के सारे लोग प्लान करके बाहर चले आए हैं कमाने खाने के लिए।
बिहार में जाति जनगणना हुआ है, इसके बारे में कुछ कहना वो चाहेंगे? सब बकवास है, ये सब खाली लड़ाने का चोचला है, ये सब होना बेकार है। यादवों को संख्या बहुत बढ़ाया गया है, मतलब 14% वो दिया गया ऐसे है। ही बढ़ा दिया है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी फिर संशोधन में जाएगा, संशोधन होकर के फिर वो ओके हो जाएगा, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। 24 के चुनाव के लिए बिहार के बारे में कुछ सोचा है कि किसका सरकार होना चाहिए? सरकार तो अपना तो एक ही है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बस बीजेपी होना चाहिए भाई। कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बिहार में सरकार लाइए। हाँ, बीजेपी का सरकार होना चाहिए भाई। चलिए, ये दल बदलू नहीं होना चाहिए कि आज इसमें बिहार बीजेपी में है, कल फिर कांग्रेस में चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, या पक्का सरकार होना हाँ, चाहिए पक्का बीजेपी। सरकार होना चाहिए बीजेपी की, हमारा एक मत है। बाकी और अपना जो है हाँ, अपना दूसरे राय का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में है ना, मतभेद हो जाता है ऐसे में। हाँ, थैंक यू, लव यू सभी का। और हमारे साथ बिहार से, मिथिलांचल से पीके साहू डॉक्टर अमित क्लिनिक खोले हैं और बहुत ही मेहनत करके यहाँ पे पहुँचा है। और हम भी आए थे गुड़गांव हरियाणा, तो सर मिला और सर से इंटरव्यू किए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए यहाँ तक। जय हिंद सभी को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मैं हूँ मंगल पांडे, जय हिंद।